जहाँ समुंदर खत्म होता है वहीं से शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जो कभी किसी ने नहीं देखी, और जब देखी तब बहुत देर हो चुकी थी। लोग सोचते थे आसमान को देखकर कि एलियंस कभी आसमान से आएंगे हमारी दुनिया में, उनकी भी एक दुनिया होगी। लेकिन किसे पता था एलियंस सिर्फ आसमान से नहीं, वो समुद्र की गहराइयों से भी आ सकते हैं। द पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस समुंदर, पर किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इस समुंदर के नीचे छुपा है एक डायमेंशनल गेट, एक दरवाजा जो सीधे ले जाता है दूसरी दुनिया में, और वहां से आते हैं जायंट मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं, और उनको इंसानों ने नाम दिया काइजू। इतिहास का एक खौफनाक दिन। उस गेट में हलचल होती है, किसी को कुछ भी नहीं पता, और पहली बार इस दुनिया में एंट्री होती है काइजू की। समुंदर से निकलता है और 6 दिनों तक इंसानी सभ्यता को मिटाने की कोशिश करता है, और 6 दिनों तक इंसान उससे लड़ाई करते हैं। बॉम्ब, टैंक, फाइटर जेट के सहारे 6 दिनों में इंसान काइजू को रोक देते हैं। लेकिन इन 6 दिनों में काइजू 3 शहरों को पूरी तरह मिटा चुका था। लाखों लोग मारे जाते हैं, पूरी दुनिया शौक में चली जाती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये क्या था। टाइम बीतता है, धीरे धीरे दुनिया संभलती है, लेकिन 6 महीने बाद फिर से एक और काइजू का हमला होता है, और तब दुनिया को समझ आ जाता है कि ये तो बस शुरुआत है। काइजू आते रहते हैं, एक के बाद एक काइजू आते गए, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। इंसानों को समझ आ गया कि उनके पास वॉर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी दुनिया ने मिलकर पहली बार एक प्रोग्राम शुरू किया, द येगर प्रोग्राम। इतने बड़े रोबोट्स कि हर एक काइजू के सामने खड़े हो सकें। हर एक येगर 2 पायलट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक इंसान उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकता। पर कंट्रोल करने का तरीका भी सबसे अलग है। पायलट को न्यूरल ब्रिज के थ्रू एक दूसरे के दिमाग से कनेक्ट होना पड़ता है, और इस प्रोसेस को ड्रिफ्ट कहते हैं। जब 2 पायलट ड्रिफ्ट करते हैं तो उनकी मेमोरी, इमोशन और थॉट मर्ज हो जाते हैं। अगर एक पायलट की याद पेनफुल हो या दिल में कोई दर्द हो तो दूसरा पायलट भी वो दर्द को महसूस करता है। इतनी रिस्की टेक्नोलॉजी के बावजूद ये अगर सक्सेसफुल होते हैं, काइजूओं के अगेंस्ट हम जीतने लगते हैं। पब्लिक उन्हें हीरोज मानती है, सिटीज उनके नाम पे सेलिब्रेशन करती है, और पूरी दुनिया मिलकर भी बहुत कम येगर बना पाई। इसकी वजह से हर एक येगर का अपना एक नाम है और अपनी एक पर्सनालिटी होती है, और उन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल येगर जिसका नाम है जिप्सी डेंजर। जिप्सी डेंजर को पायलट करते हैं 2 भाई, येंसी और रायली बकेट। दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका ड्रिफ्ट फ्लोलेस होता है। वो एक दूसरे के दर्द, यादें, हर इमोशन को समझते हैं। जब जिप्सी डेंजर काइजू से लड़ता है तो लगता है जैसे एक ही इंसान चला रहा हो, लेकिन एक मिशन के दौरान सब कुछ बदल जाता है। जिप्सी डेंजर को एक एक्सट्रीमली डेंजरस काइजू से लड़ने भेजा जाता है। मिशन सिंपल लगता है क्योंकि जिप्सी डेंजर आसानी से काइजू उसको हरा देता है, पर इस बार काइजू अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो उसके अटैक्स को डॉज कर सकता है। समुंदर के बीच बैटल होती है और काइजू इतना पावरफुल निकलता है, जिप्सी डेंजर के आधे हेड को तोड़ के एनसी को मार डालता है। रायली को अपने भाई का डर, दर्द, इमोशन सब कुछ फील होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के दिमाग से जुड़े होते हैं। एक येगर जिसे कोई अकेला इंसान कंट्रोल कर ही नहीं सकता था, उसे रायली ने कंट्रोल किया, और इतना मेंटल प्रेशर इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। पर रायली फाइट करता है और उस काइजू को मार गिराता है, और बहुत मुश्किल से किनारे तक पहुंचता है, और येगर किनारे पे जाके गिर जाता है। रायली को बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। रायली बहुत मुश्किल से येगर से बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही वो भी गिर पड़ता है। वहाँ पर एक आदमी अपने बेटे के साथ होता है, वो उसको देख लेता है और अपने घर ले जाता है। 5 साल बाद काइजू के अटैक्स अब और ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं। येगर्स प्रोग्राम अब वीक पड़ रहे हैं। दुनिया के सभी लीडर्स ने अब फंडिंग देने के लिए मना कर दिया है, और बेस के हेड मार्शल से साफ साफ बोला गया है कि जितने भी बची हुई ईगल्स हैं उनको तुम जंग के बचे हुए लास्ट स्टेशन हांगकांग ले जा सकते हो। मार्शल एक स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और फोकस्ड लीडर है। उसे पता है कि ये वॉर अब लास्ट स्टेज में है। गवर्नमेंट येगर प्रोग्राम को शट डाउन करने की प्लानिंग में है, लेकिन वो खुद फंडिंग करता है और उन येगर्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। सभी येगर्स पावरफुल बन जाते हैं, लेकिन जिप्सी को चलाने के लिए अभी भी उनके पास कोई भी पायलट नहीं है। मार्शल वेली के पास जाता है। वेली पिछले 5 साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। वो आने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है
कि अगर इंसानियत को बचाना है, येगर में वापस लौटना होगा। बेस में आके वो सभी पायलट्स से मिलता है और एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है माको मोरी। माको बेस की एक टॉप टेक्नीशियन होती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है, दर्द भी और एक इंटेंस डिटर्मिनेशन भी। उसका एक ही सपना होता है, येगर पायलट बनने का। लेकिन मार्शल उसे रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे वो उसकी गार्डियन हो। रायली को अपना साथी पायलट चुनना होता है, वो माको को चुनता है क्योंकि उनकी फाइटिंग स्किल्स एक दूसरे से मैच होती हैं और उसे लगता है कि माको एक परफेक्ट ड्रिफ्ट पार्टनर हो सकती है। जब टेस्ट के दौरान उनका ड्रिफ्ट सक्सेसफुल होता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन ड्रिफ्ट के बीच में माको का ट्रॉमेटिक पास्ट सामने आ जाता है। एक छोटी सी लड़की जो काइजू के अटैक होने के बाद सड़कों पे अकेली भटक रही है। चारों तरफ तबाही, इंसानों के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है, बस सामने है एक काइजू और वो उससे छुपने की कोशिश कर रही है। उसके छोटे हाथों में एक लाल सूज, उसकी माँ की आखिरी निशानी। तभी येगर से मार्शल निकलता है और उसे बचा लेता है। रायली समझ जाता है कि माको का भी वैसा ही दर्द है जैसा उसने फेस किया था। दोनों एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं जो एक येगर के लिए परफेक्ट सिंक होता है। बेस में अब प्रिपरेशन हो रही है फाइनल मिशन के लिए। साइंटिस्ट डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर हरमन काइजू के नेचर को डीपली स्टडी कर रहे होते हैं। न्यूटन को एक आइडिया आता है काइजू के ब्रेन के साथ ड्रिफ्ट करना। हाँ, वही ड्रिफ्ट जो येगर पायलट्स करते हैं। वही ड्रिफ्ट अब न्यूटन काइजू के दिमाग के साथ करना चाहता था। पर्पस था उनके दिमाग में घुसकर उनके बारे में जानना, उनकी प्लानिंग को जानना और वो आ क्यों रहे हैं इस दुनिया में, और भी ऐसे हजारों सवालों के लिए। मार्शल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि काइजू का ब्रेन एक एलियन का ब्रेन है, अनप्रेडिक्टेबल है और ड्रिफ्ट करते ही इंसान पागल भी हो सकता है। लेकिन न्यूटन तैयार होता है, वो अकेले में ड्रिफ्ट करता है तो एक क्रीपी सीक्वेंस चालू होता है। न्यूटन उसके दिमाग में, काइजू न्यूटन के दिमाग में। न्यूटन को दिखाई देता है कि इन जीवों को कोई और बना रहा है और उनको धरती पे भेजता है, धरती के विनाश के लिए, क्योंकि इस धरती पर अब वो रहना चाहते हैं। वे क्रिएचर हर प्लानेट के साथ ऐसा ही करते हैं, पहले उन पे कब्जा करते हैं और फिर जब उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाएं तो फिर दूसरे प्लानेट पे कब्जा कर लेते हैं। वो लोग पहले भी धरती पे आए थे जब डायनासोर्स का टाइम था, लेकिन जब धरती क्लीन थी, यहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था और ओजोन परत भी बिल्कुल सही थी। लेकिन अब धरती पे बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ में ओजोन लेयर भी कमज़ोर पड़ चुकी है। उनका प्लान सिंपल है, पहले अर्थ के इकोसिस्टम को काइजू से बर्बाद करो और फिर खुद अटैक कर दो। ये वॉर इंसानों और एलियंस के बीच नहीं है, ये है सर्वाइवल और एक्सटिंक्शन के बीच। लेकिन डर की बात यह है कि जैसे ही न्यूटन काइजू के दिमाग में घुसा, उसको उनकी सभी स्ट्रैटेजीज पता चल गई। लेकिन अब एलियंस को भी हर वो चीज़ पता है जो न्यूटन को पता थी। खतरा अब और ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ टाइम बाद ही दो काइजू निकलते हैं कैटेगरी 4 के। कैटेगरी 4 प्रकार की बांटी गई थी। पहली कैटेगरी में सबसे छोटे, दूसरी में उससे बड़े, तीसरी में और बड़े, चौथी में सबसे ज़्यादा बड़े। तो कैटेगरी 4 की दो काइजू उस दीवार से बाहर निकलते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ में दो काइजू आए हैं और उससे भी बड़ी बात कैटेगरी 4 के आए हैं। हमारे तीनों के तीन येगर्स फाइट में उतर जाते हैं, सिर्फ जिप्सी डेंजर को छोड़ के, क्योंकि मार्शल मना कर देता है। पिछली बार रायली और माको का ड्रिफ्ट बिगड़ गया था क्योंकि माको एक याद के पीछे भाग गई थी। हमारे तीनों येगर्स पूरी मेहनत से फाइट करते हैं, लेकिन जैसा कि पहले वो न्यूटन के दिमाग से जुड़ चुके हैं तो उनको हमारे बारे में हर चीज पता है। हमारे तीनों के तीनों येगर्स फाइट में हारने लगते हैं। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन जिप्सी डेंजर ही बचा है। मार्शल फाइनली आदेश देता है और इस बार रायली और माको एक बहुत अच्छा ड्रिफ्ट बनाते हैं। पूरे बेस को अब लास्ट उम्मीद जिप्सी डेंजर से ही होती है। जिप्सी डेंजर एक मैकेनिकल मॉन्स्टर की तरह रनवे पे चलता है, समुंदर की तरफ। हर एक स्टेप पे लोगों की उम्मीद बनी होती है। समुंदर के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। एक काइजू पहले ही हांगकांग शहर की तरफ जा चुका था, तो एक ही काइजू समुंदर के अंदर बचा हुआ था जो उन बचे हुए एगर्स को मार रहा था। तभी एंट्री होती है जिप्सी डेंजर की, लेकिन उनको हराना इतना आसान भी नहीं है। वो कैटेगरी 4 के काइजू है, ऊपर से इंटेलिजेंट भी है। तो जिप्सी डेंजर को देख के लग नहीं रहा है कि जिप्सी ये बैटल जीत भी पाएगा। लेकिन वो फाइट करते हैं और बहुत टाइम तक फाइट चलती है और फाइनली जिप्सी पहले वाले काइजू को निपटा देता है। फिर जिप्सी दूसरे वाले काइजू से फाइट करने के लिए चला जाता है और ये काइजू उस वाले काइजू से ज्यादा डेंजरस है। वो जिप्सी के पीछे से हमला करता है और जिप्सी के एक हाथ को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। माँ को कूलिंग गैस छोड़ती है, उसकी पूंछ जम जाती है, उसकी पूंछ को वो तोड़ देते हैं। फिर वो काइजू जिप्सी डेंजर को अपने पंजों में पकड़ता है
है और आसमान में उड़ा के ले जाता है। तभी जिप्सी अपने हाथ से तलवार निकालता है और उसको बीच से काट डालता है। बैटल हम जीत जाते हैं, सब कोई खुश होता है और कुछ टाइम बीतता है। अगेन से दीवार में हलचल होती है और दो काइजू फिर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास प्लान है। एक येगर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जाएगा और उस डायमेंशनल गेट के अंदर डाल देगा। जैसे ही हमारे येगर्स उन काइजू से लड़ने के लिए पहुंचते हैं, तभी उस गेट से एक और काइजू निकलता है और ये काइजू अभी तक का सबसे बड़ा काइजू होता है, कैटेगरी 5 का काइजू, जो आज तक नहीं आया। और साइंटिस्ट कहते हैं कैटेगरी 5 का मतलब है विनाश। तभी एक सांप के जैसा बहुत तेज काइजू जिप्सी डेंजर की ओर बढ़ता है। सही टाइम पे वो लोग तलवार निकाल के उसे बीच में से फाड़ देते हैं। लड़ाई करते करते सभी के सभी येगर्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब हम हार रहे थे। जिप्सी डेंजर को उस डायमेंशनल गेट के अंदर जाके उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करना है, लेकिन मार्शल और उसका को पायलट कैटेगरी 5 के काइजू से लड़ाई कर रहे हैं और उससे जीतना इम्पॉसिबल है। तभी दूसरा काइजू भी उन पे अटैक कर देता है। वो फाइनली डिसीजन लेते हैं कि हम इस येगर को ब्लास्ट कर देते हैं और ये दोनों काइजू आसानी से मारे जाएंगे। बेस में पैनिक होता है। मार्शल जानता है कि अगर आप कुछ नहीं किया तो इंसानियत का अंत निश्चित है और उनको ये बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है और वो अपने बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं। दोनों काइजू मारे जाते हैं। अब बस जिप्सी डेंजर को उस डायमेंशनल गेट के अंदर जाके वहां पे ब्लास्ट करना है, लेकिन भले ही वहां पे काइजू ना हो फिर भी ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि डायमेंशनल गेट का दरवाजा तभी खुलता है जब वहां पे काइजू आते हैं, मतलब काइजू के डीएनए से ही खुलता है। इसलिए वो गेट के पास एक काइजू की बॉडी ले जा रहे थे। तभी उस गेट में से वही काइजू आता है, कैटेगरी 5 वाला, क्योंकि वो अभी तक नहीं मरा था। जिप्सी डेंजर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है और उसके साथ में उस डायमेंशनल गेट में गिर जाता है। काइजू के डीएनए से वो गेट खुल जाता है और वो लोग दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। लेकिन तब तक माको का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। रायली माको को अपनी ऑक्सीजन दे देता है और कहता है बचा हुआ मिशन अब मैं खुद कर दूंगा। रायली माको को इजेक्शन पॉड से इजेक्ट कर देता है। माको समुद्र के ऊपर आ जाती है। रायली को उनकी दुनिया के बिल्कुल तल तक जाके ही ब्लास्ट करना है। रायली का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम रहा है, लेकिन वो वेट करता है और जैसे ही जिप्सी डेंजर नीचे पहुंचता है उसे वो एक्टिवेट कर देता है। अपने आप को इजेक्शन पॉड में रख के इजेक्ट कर लेता है। और ये सब एलियंस की आंखों के सामने हो रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इंसान हमारी दुनिया में आए तो आए कैसे। और फिर बूम, एक जायंट ब्लास्ट जो उस गेट के अंदर होता है और वो डायमेंशनल गेट टूट जाता है। जैसे ही गेट टूटता है समुद्र में एक अजीब सी खामोशी। पहले जहाँ सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन की गूंज थी, अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है। माँ को ऊपर आके देखती है कि अभी तक रायली ऊपर नहीं आया है। सबको लगता है रायली अब ऊपर नहीं आएगा, लेकिन तभी एक इमरजेंसी पॉड बाहर आता है। माँ को तैर के उस पॉड के ऊपर जाती है। ओपन करके देखती है तो रायली की सांसें नहीं चल रही होती हैं। सबको लगता है रायली अब मर चुका है। वो रायली को अपने गले से लगाती है और तभी रायली बोलता है तो मुझे बहुत जोर से दबा रही हो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तभी उनको बचाने इमरजेंसी टीम हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तब तक वो एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं और गले लग जाते हैं। वो एक लम्हा होता है जिसमें न डायलॉग होते हैं न म्यूजिक, सिर्फ इमोशंस। ये मोमेंट सिर्फ उन दोनों की जीत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जीत का एक मोमेंट होता है। और आज की ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली मूवी ब्रेकडाउन के साथ।